प्रभाग रचना में शामिल रिहायशी इलाकों को लेकर संभ्रम। कई मतदाताओं को पता ही नहीं वे किस प्रभाग में प्रारूप प्रभाग रचना को लेकर बढ़ सकती है आपत्तियों की संख्या। अमरावती महानगर पालिका के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए मनपा प्रशासन द्वारा प्रारूप प्रभाग रचना घोषित की गई है, जिसके तहत सभी प्रभागों की चतुसीमा और प्रभागों में शामिल रिहायशी इलाकों की सूची घोषित की गई है, परंतु इस सूची में कई रिहायशी इलाकों के नामों का उल्लेख ही नहीं, जिसके चलते संबंधित रिहायशी इलाकों के मतदाता इस बात को लेकर संभ्रम में है कि आखिर उनका समावेश किस प्रभाग में है, जिसके चलते निर्वाचन आयोग और मनपा आयुक्त की ओर से घोषित प्रारूप प्रभाग रचना को तैयार किए जाने की प्रक्रिया पर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं। साथ ही साथ अब यह उम्मीद भी जताई जा रही है कि संभवतः प्रारूप प्रभाग रचना को लेकर आपत्तियों व आक्षेपों की संख्या बढ़ सकती है। उल्लेखनीय है कि इस बार यानी वर्ष 2025 के मनपा चुनाव हेतु वर्ष 2017 के चुनाव की तरह ही प्रभाग रचना तय की गई है। इस बार भी 22 प्रभाग बनाए गए हैं तथा मनपा की सदस्य संख्या 87 निश्चित की गई है। नई प्रभाग रचना तैयार करते समय 5 प्रभागों के परिसीमन में बदलाव किया गया है। सभी 22 प्रभागों का परिसीमन व उनमें शामिल रिहायशी इलाकों की सूची घोषित कर दी गई है, लेकिन इसमें कई रिहायशी इलाकों का उल्लेख ही नहीं, जिसके चलते वे रिहायशी इलाके किस प्रभाग में शामिल है इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही। इस वजह से नागरिकों के साथ साथ चुनाव लड़ने के इच्छुकों में भी संभ्रम देखा जा रहा है। 2017 की प्रभाग न्याय सूची में अमरावती मनपा क्षेत्र में शामिल सभी रिहायशी इलाकों का उल्लेख था, परंतु हाल ही में घोषित क्षेत्र न्याय सूची में कई रिहायशी इलाकों, कॉलोनियों, बस्तियों का उल्लेख नहीं है। खास यह बात भी है कि अधिक मतदाता संख्या रहने वाली रिहायशी इलाकों का नाम गायब है, जिसके चलते संबंधित क्षेत्रों में रहने वाले लोग बाग इस बात को लेकर संभ्रम में है कि आखिर उनका क्षेत्र किस प्रभाग में शामिल है।